अब आज से हम पढ़ेंगे सी में पॉइंटर्स। ओके, आज की वीडियो में ओनली बेसिक्स आपको पॉइंटर्स का बताऊंगी, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आपको वो चीज रटनी ना पड़े। ओके, क्योंकि पॉइंटर्स अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे सारे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो पॉइंटर्स आपको बहुत ईजी लगेंगे। ओके, तो आज मैं ओनली आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी और कुछ भी नहीं, ओनली इंट्रोडक्शन, ओनली बेसिक्स में आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में हम एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसमें पॉइंटर्स से रिलेटेड एडवांस चीजें पढ़ेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके, तो पॉइंटर्स होते क्या हैं? तो पॉइंटर्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी ही होगी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट, और यहाँ पर लिखा है हमने x। अब अभी तक अगर आपने वीडियोस देखें तो आपको पता ही होगा हमने क्या किया है, x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप हमने क्या बताया है, इंटीजर है। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इसका मतलब उसको कोई मेमोरी मिलेगी। ठीक है, अब उसको मतलब मेमोरी में उसको स्पेस मिलने वाला है, उसको स्पेस अलोकेट होने वाला है। ओके, अब क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है, तो इसको कितनी बाइट्स मिलने वाली हैं, इसको टोटल 4 बाइट्स मिलने वाली हैं। मेमोरी अलोकेशन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी तो आपको मैं बता दूंगी कि ये किस तरह से मेमोरी अलोकेट होती है एंड ऑल। तो अभी मैं सिर्फ इतना से बता रही हूँ कि हमारे प्रोग्राम को जो पूरी मेमोरी में से इतना सा स्पेस मिला है उसमें से हम क्या बोल रहे हैं कि हमें एक x नाम के वेरिएबल के लिए कितनी चाहिए, 4 बाइट्स चाहिए। ओके, तो हमारी मेमोरी में कहीं पे भी इसको क्या मिल जाएंगी, 4 बाइट्स अलोकेट हो जाएंगी। 1 2 3 4, ये 4 बाइट्स मिल जाएंगी। अब जैसा कि आपको भी पता है कि आप लोग भी किसी भी कॉलोनी में रहते हो, आपको जगह मिली है तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, या जैसे बड़ी सी बिल्डिंग में भी अगर आपका फ्लैट है तो ऑब्वियसली उस फ्लैट का कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, तो उसी तरह से इस एक्स को भी अगर मेमोरी मिली है तो ऑब्वियसली इसका कोई सा ना कोई सा क्या होगा, इसका एड्रेस होगा। ठीक है, अब क्योंकि इसको कितनी बाइट्स मिली है, 4 बाइट्स मिली है। कितनी बाइट्स मिली है, 4 बाइट्स मिली, और हर एक बाइट का क्या होता है, कोई ना कोई एड्रेस होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस वाली बाइट का एड्रेस क्या है, 1000 है। ओके, इस वाली बाइट का एड्रेस है 1001, इसका एड्रेस है 1002, और इसका एड्रेस क्या है, 1003 है। ठीक है, और इन पूरी 4 बाइट्स में हमारा क्या स्टोर होने वाला है, x मतलब क्या है कि x की जो भी वैल्यू है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट इनमें क्या स्टोर होने वाला है, स्टोर होने वाला है। ठीक है, अभी मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, इसका मतलब इसमें अभी क्या होगी, कोई गार्बेज वैल्यू क्या हो जाने वाली है, स्टोर हो जाने वाली है। ठीक है, तो ये क्या है, इस x का एड्रेस है। सपोज मैंने यहाँ पे ऑन द स्पॉट यहाँ पे क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x पहले डिक्लेयर हुआ और उसके अंदर इस पूरी इन 4 बाइट्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो ये 1000 जो है ये क्या है, इसका बेस एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे किसी ने पूछा x का एड्रेस क्या है तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे 1000, 1001, 1002 एंड 1003, ऐसे नहीं बोलोगे। हम स्टार्टिंग एड्रेस से, हमें किससे मतलब है, स्टार्टिंग एड्रेस से मतलब है, किससे मतलब है, हमें स्टार्टिंग एड्रेस से मतलब है। ठीक है, जैसे सपोज आपकी कोई बहुत बड़ी फैमिली है, आपको क्या चाहिए, कोई प्लॉट चाहिए। अब आपको एक प्लॉट सफिशिएंट नहीं है तो आपको क्या है, 3 प्लॉट आपने ले लिए हैं। ठीक है, तो कितने प्लॉट्स ले लिए हैं, सपोज आपने ऐसे करके 3 प्लॉट्स आपने क्या ले लिए हैं, और यहाँ पे आपने आपका मकान बनवा लिया है। ठीक है, अब सपोज इस वाले जो है फर्स्ट प्लॉट का जो नंबर है वो क्या है, 101 है, सेकंड का 102 है, थर्ड का 103 है। अब अगर आपसे कोई आपका एड्रेस पूछता है तो आप हाउस नंबर ओनली एक ही बताओगे इनमें से, ऐसा नहीं कि आप तीनों नंबर्स बता दोगे। ठीक है, तो आप ओनली एक ही नंबर इनमें से बताने वाले हो, ना कि ये तीनों नंबर्स बताने वाले। तो इसी तरह से इस x को 4 बाइट्स की जरूरत थी। ठीक है, तो ये 4 बाइट्स इसको मिल गई, लेकिन अगर हम x के एड्रेस की बात करेंगे तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे, बेस एड्रेस की बात करेंगे, ना कि इन चारों लोकेशंस की, चारों बाइट्स के एड्रेस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो क्या होता है, बेस एड्रेस होता है। तो हम जब भी बात करेंगे x का एड्रेस तो हम इन चारों बाइट्स की बात ना करके हम किसकी बात करेंगे, ओनली हम इस बेस एड्रेस की स्टार्टिंग बाइट की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, तो अब अगर मैं इसकी एक शॉर्ट पिक्चर बनाऊं तो क्या बनेगी,
ये क्या है हमारा, देखो ये क्या था, ये x था जिसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या था 1000 था, और इसके अंदर स्टोर्ड क्या है 5 स्टोर्ड है, ठीक है, +5 स्टोर्ड है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ये क्या है हमारा x है, ठीक है, इसका एड्रेस क्या है 1000 है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात सिर्फ किसकी करेंगे, इस बेस एड्रेस की हम बात करेंगे, ओके। अब अगर हम इसके कंटेंट्स को देखें तो वो क्या है 5 है, तो x एक वेरिएबल है जिसका एड्रेस है 1000 और जिसके कंटेंट्स क्या है 5 है, ओके। तो ये यहां तक का आपका कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ऐसा कुछ सीन होता है, ठीक है। अब बात आती है कि हम क्या चाहते हैं, इस एड्रेस को एक्सेस करना चाहते हैं, हम इस एड्रेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं। किसको एड्रेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं, एड्रेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो क्या हमें बस पॉइंटर्स के बिना ये काम नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है, हम एड्रेस तो प्रिंट करवा सकते हैं, विदाउट पॉइंटर्स भी हम करवा सकते हैं। तो हमें अगर इसके एड्रेस को जस्ट प्रिंट करवाना है तो उसके लिए ऑपरेटर यूज होता है एम्परसेंड। कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, एम्परसेंड ऑपरेटर यूज होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोला जाता है। एम्परसेंड मतलब इस सिंबल का नाम है और इसको बोला क्या जाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या रेफरेंसिंग ऑपरेटर इसको बोला जाता है। क्यों रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोला जाता है, क्योंकि हम इसकी हेल्प से किसी वेरिएबल को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। क्या करते हैं, रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोला जाता है। अब अगर हमें किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करना है तो इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ऑब्वियसली ऑपरेटर है तो इसको ऑपरेंड्स की जरूरत होगी, लेकिन ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। इस कंटेक्स्ट में ये क्या है, बाइनरी यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर है, इसका मतलब इसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत है। कितने की, एक ही ऑपरेंड की जरूरत है। तो जिसका भी एड्रेस हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम किसका एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हैं, एक्स का एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, एड्रेस ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ एक्स। तो अगर मुझे एक्स के एड्रेस को प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखूंगी, देखो प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो यहां पे मैंने लिखा प्रिंट एफ स्टेटमेंट, और उसके बाद में अब जैसे कि आपको पता ही कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट मतलब हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना ही है। अगर मैं इंटीजर प्रिंट करती हूँ तो मैं %d लिखूंगी, अगर मुझे फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं %f लिखूंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करवाना है, एड्रेस प्रिंट करवाना है। अब जैसा कि आप देख ही रहे हो, एड्रेस क्या है, एक नंबर है। यहाँ पे मैंने ये 1001 ऐसे एड्रेसेस लिए, अदरवाइज एड्रेसेस जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। तो अभी हम उन चीजों पे भी बाद में आएंगे। तो एड्रेस कुल मिला के क्या है, एक नंबर है। नंबर को प्रिंट करवाने के लिए अगर आप प्रिंटएफ मेरा वीडियो देखोगे, फॉर्मेट मॉडिफायर्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इन प्रिंटएफ, तो आपको वो कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक नंबर को प्रिंट करवाना है। तो नंबर को प्रिंट करवाना है तो हम %d का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, %d लिख देंगे, और इसके बाद में यहाँ पे क्या लिख देंगे, एड्रेस ऑफ एक्स लिख देंगे। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को हमारे आपके प्रोग्राम में रन करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, %d की हेल्प से हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, इंटीजर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अब इंटीजर्स में आपको अगर पता हो तो जो एक बिट होती है, टोटल कितनी बाइट्स मिलती हैं, 4 बाइट्स मिलती हैं। 4 बाइट्स मतलब कितनी मिलती हैं, 4 8 32 बिट्स उसको मिलती हैं, ठीक है। 32 बिट्स उसको मिल रही हैं इंटीजर को, उनमें से एक बिट जो होती है वो किसके लिए होती है, साइन के लिए होती है। किसके लिए होती है, साइन के लिए होती है। और बाकी की जो 31 बिट्स होती हैं वो किसके लिए होती है, मैग्नीट्यूड के लिए होती हैं। ये चीजें आपको बेसिक से मैं पहले ही अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो एक बिट साइन के लिए और बाकी जो बिट्स होती हैं वो किसके लिए होती हैं, नंबर को, उस मैग्नीट्यूड को स्टोर करने के लिए होती हैं। जैसे +5 है तो इसका मतलब ये प्लस हमारा साइन है और ये 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो एक बिट किसके लिए है, साइन के लिए है, ठीक है। लेकिन एड्रेस जो होता है वो क्या साइंड होता है क्या, कोई सा भी किसी का एड्रेस आपने सुना है क्या, +100 -100 ऐसा नहीं सुना है आपने। तो एड्रेस क्या होता है, अनसाइंड होता है। तो अनसाइंड नंबर को प्रिंट करने के लिए %d यूज करने से बेटर क्या होता है कि आप क्या यूज करो, %u का यूज करो, ठीक है। किसका यूज करो, %u का यूज करो और एड्रेस को प्रिंट करवा दो, ठीक है।
या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पूरे फॉर्मेट मॉडिफायर स्पेसिफायर्स आपको बताए ही थे, तो आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का। लेकिन इन आइदर केस आपको एड्रेस प्रिंट करवाना है तो आपको यहाँ पे कॉमा के बाहर मतलब आर्ग्यूमेंट में क्या पास करवाना है, %, और फिर उसके बाद में मतलब एड्रेस ऑफ, और फिर जिस भी वेरिएबल का आप एड्रेस प्रिंट करवाना चाह रहे हो उसका यहाँ पे क्या लिख देना है, नाम लिख देना है, ठीक है। अभी वो बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एड्रेस को ओनली प्रिंट करवा रहे हो, एड्रेस को हमने कहीं पे स्टोर नहीं किया है। एड्रेस को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं कहीं पे तो ऑब्वियसली स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आपको लगेगा कि वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और एड्रेस क्या है, एक नंबर है, तो हम सीधे से क्या करें, एक इंटीजर डिक्लेयर करें, जस्ट ऐसे इंटीजर एक डिक्लेयर करें इंट p, और उसके अंदर हम क्या कर दें, इस x के एड्रेस को स्टोर कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो आप क्या करना चाह रहे हो, x के एड्रेस को p नाम के सिंपल वेरिएबल के अंदर डालना चाह रहे हो। अब आपको सोचने में ये स्टेटमेंट सही लगेगा, क्यों सही लगेगा, कि भाई एड्रेस एक नंबर है, नंबर को हम इजीली किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, किसी इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कि हाँ ठीक है इस p के अंदर एक नंबर स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन ये रहेगा कि इस p के अंदर जो कंटेंट स्टोर्ड है वो एक नॉर्मल नंबर है या एड्रेस है। ये चीज क्या होगी, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी कि इस p के अंदर जो हमने स्टोर किया है वो नॉर्मल यूजर ने कोई नंबर स्टोर किया है, लाइक प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह ऐसा कोई नंबर स्टोर किया है, या कोई एड्रेस स्टोर किया है। तो हमें कंपाइलर को ये चीज क्लियर करनी है कि हमने किसी वेरिएबल के अंदर नंबर, नॉर्मल नंबर स्टोर किया है जो कैलकुलेशंस में हम यूज करते हैं, या हमने कोई एक एड्रेस स्टोर किया है। तो ये चीज क्लियर करने के लिए क्या यूज होते हैं, पॉइंटर्स यूज होते हैं। तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है, लेकिन वो स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल होता है जो कि सिर्फ एड्रेसेस को ही स्टोर करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पॉइंटर्स। देखो जैसा कि मैंने बताया कि हमें स्टोर क्या करना है, एड्रेस स्टोर करना है, इसके लिए हमें क्या है, पॉइंटर की जरूरत है। तो अब बात ये आती है कि हम पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, इंटीजर इंट लिखा, x = 5 लिखा, मतलब ये x नाम का एक वेरिएबल है जिसके कंटेंट से 5, जिसका एड्रेस बेस एड्रेस क्या है, 1000 है, ठीक है। ऐसे ही कुछ एड्रेस को हम स्टोर करना चाहते हैं तो हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि हम किस डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हैं तो हमारा जो पॉइंटर होगा वो क्या होगा, इंटीजर पॉइंटर ही होगा, ठीक है। अब सिर्फ इंट लिखने से काम हो जाएगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें एस्ट्रिक सिंबल का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। आप इसके जस्ट पास में लगा सकते हो, स्पेस देके भी लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल का हमें यूज करना है। अब बात ये आती है कि आप कोई सा भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो ऑब्वियसली उसका नाम भी देते हो। तो सपोज मुझे नाम देना है p, क्या नाम देना है, p नाम देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया p, ठीक है। आप स्पेस देके विदाउट स्पेस कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, p, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे जस्ट इसको डिक्लेयर करके छोड़ दो। तो सपोज मैंने इसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैंने इसको जस्ट डिक्लेयर किया है, मतलब मैंने क्या बताया है कि मुझे एक पॉइंटर की जरूरत है, ठीक है। अब इसको कितनी मेमोरी मिलेगी ये मैं बाद में बताती हूँ। तो इसको कुल मिला के मेमोरी तो मिल जाएगी, तो इसको मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज उसका जो बेस एड्रेस है वो 2000 है, कुछ भी उसका बेस एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका बेस एड्रेस है और इसको आगे भी कुछ और बाइट्स मिल जाएंगी। कितनी बाइट्स मिलेंगी अभी हम बाद में आते हैं उस चीज पे। तो अगर हम यहाँ पे एक शॉर्ट में पिक्चर बनाए तो p को भी मेमोरी मिलेगी, ठीक है। और उसका बेस एड्रेस क्या है, 2000 है, ठीक है। तो p को भी मेमोरी मिलेगी, उसका भी कुछ एड्रेस होगा। अभी उसके अंदर हमने कोई कंटेंट्स नहीं रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, p के अंदर रखना है किसका एड्रेस, x का एड्रेस रखना है। तो मैं क्या लिख दूंगी, m% एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करके, और क्या लिख दूंगी, x। मतलब मैं क्या कह रही हूं कि p के अंदर क्या आ जाए, x का एड्रेस आ जाए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम आए, x का एड्रेस क्या है, तो x का एड्रेस है 1000, तो यहाँ पे आया 1000, और ये 1000 किसके अंदर असाइन हो जाएगा, p के अंदर असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है।
अब सपोज हमें एड्रेस जो स्टोर करना है किसी फ्लोट वेरिएबल का स्टोर करना है, ठीक है। तो मैंने एक डिक्लेयर किया फ्लोट वेरिएबल, यहाँ पे दे दिया f इज इक्वल्स टू 2.5 मैंने लिख दिया। अब अगर मैं पूरी वो बड़ी पिक्चर ना बना के आपको शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक उसको क्या मिलेंगी, फ्लोट को टोटल 4 बाइट्स मिलेंगी, ठीक है। जैसे इस x को मिली है तो उसी तरह से f को भी 4 बाइट्स मिलेंगी। मान लिया उसका जो बेस एड्रेस है वो क्या है, 1020 है, ठीक है। अभी बेस एड्रेस वाला पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वेरिएबल का नाम है f, उसके कंटेंट्स क्या है 2.5 है, ओके। तो इस तरह से f के कंटेंट्स क्या है 2.5 है, ओके। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे इस f का एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करूँ। यहाँ पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्योंकि भाई एड्रेस जो है वो ऑब्वियसली एक नंबर है तो हम क्यों ना उसको इस तरह से ही डिक्लेयर करें कि भाई हमें या तो फिर इस p के अंदर ही हम f का एड्रेस दे दें, या हम इसी तरह से एक और पॉइंटर डिक्लेयर करें एंड और एस्ट्रिक और फिर fp मतलब फ्लोट पॉइंटर, और उसके अंदर हम क्या दे दें, f का एड्रेस दे दें। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम क्या देना चाहते हैं, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, मतलब एक फ्लोट का एड्रेस हम क्या देना चाहते हैं, स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हमारा जो पॉइंटर है वो भी क्या होना चाहिए, फ्लोट टाइप का ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इंट बताया है वैसे ही अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे क्या लिख देना है, फ्लोट लिख देना है। क्या लिख देना है, फ्लोट लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है, फ्लोट लिख देना है। तो इससे क्या होगा, इस fp को भी क्या होगा, मेमोरी असाइन होगी, अलोकेट होगी। तो इस fp को भी मेमोरी अलोकेट हुई। अब इसका जो कुछ भी एड्रेस है उसके अंदर कंटेंट्स क्या स्टोर होंगे, एड्रेस ऑफ f, मतलब f का एड्रेस उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो चलो इंटीजर को भी 4 बाइट्स मिल रही है और फ्लोट को भी क्या मिलती है, 4 बाइट्स मिलती है। तो अभी तक तो देखो इस चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें इंटीजर पॉइंटर चाहिए तो हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट पॉइंटर चाहिए तो इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और मेन कंफ्यूजन यही है कि मेमोरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर पॉइंटर लेते हैं। क्या लेते हैं, हम एक कैरेक्टर पॉइंटर लेते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे दिया CHAR C इज इक्वल्स टू A, मतलब अब C को कितनी मेमोरी मिलेगी, C सिंपली एक कैरेक्टर है तो उसको सिर्फ 1 बाइट मिलने वाली है। कितनी बाइट्स मिलने वाली हैं, 1 बाइट मिलने वाली है। सपोज उसका जो एड्रेस है वो क्या है, 1050 है। उसके अंदर हमने स्टोर क्या किया है, A स्टोर किया है, मतलब A की स्काई वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा C। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं C का एड्रेस किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर करना चाह रही हूँ। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया कि पहले मैं क्या बताऊंगी, डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैंने बताया डेटा टाइप, उसके बाद एस्ट्रिक सिंबल, ठीक है। उसके बाद जो मुझे पॉइंटर का नाम देना है वो, और उसके बाद एड्रेस ऑफ C, इतना मैं लिख लूंगी, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक CP नाम का ये वेरिएबल क्रिएट हुआ, पॉइंटर क्रिएट हुआ, उसका जो कुछ भी एड्रेस है, अब क्या होगा, उसके जो कंटेंट्स होंगे वो क्या होंगे, C का एड्रेस। C का एड्रेस क्या है, 1050, तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब आपको क्या लगेगा, इंटीजर पॉइंटर है मतलब उसको 4 बाइट्स मिलनी चाहिए, फ्लोट पॉइंटर है उसको भी 4 बाइट्स मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है, इसका मतलब उसको 1 ही बाइट मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर इसको 1 ही बाइट मिलती है तो वो लंबा सा एड्रेस कैसे स्टोर कर पाएगा, ऑब्वियसली नहीं स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि जो पॉइंटर है वो चाहे इंटीजर टाइप का हो, चाहे वो डबल टाइप का हो, चाहे वो साइन इंटीजर हो, चाहे वो किसी भी टाइप का पॉइंटर हो, ठीक है, लेकिन उसको एड्रेस ही स्टोर क्या करना है, इन आइदर केस उसको एड्रेस ही स्टोर करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, पॉइंटर किसी भी टाइप का है लेकिन उसको इन आइदर केस एड्रेस ही स्टोर करना है। इसीलिए पॉइंटर को जो साइज मेमोरी अलोकेट होती है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब इन आइदर केस एक ही जितनी उसको मेमोरी मिलेगी। अब कितनी मिलेगी तो वो डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे या आपके कंपाइलर पे, इन 2-3 चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है। इस चीज को आप वेरीफाई करके देख सकते हो। देखो मैंने मेरे लैपटॉप पे जब टर्बो C++ में प्रोग्राम बनाया था, साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से जब मैंने पॉइंटर की साइज निकाली थी तो 2 बाइट बताई थी। आइदर केस, चाहे इस केस में, चाहे इस केस में, चाहे इस केस में पॉइंटर की साइज क्या आई थी, 2 बाइट आई थी। लेकिन मैंने वही प्रोग्राम किसी और कंपाइलर पे, किसी और IDE पे बनाया तो मुझे पॉइंटर की साइज 8 बाइट्स मिली थी उसी लैपटॉप में, ठीक है। मैंने फोन में जब प्रोग्राम बनाया तो मुझे साइज ऑफ ऑपरेटर से जब मैंने पॉइंटर की साइज
कैलकुलेट की तो 4 बाइट्स मिली थी, ठीक है। तो देखो आर्किटेक्चर एक ही लैपटॉप है, सेम है कंप्यूटर का, लेकिन यहाँ पर कंपाइलर पे डिपेंड किया था कि पॉइंटर को साइज कितनी अलोकेट हो रही है, आईडीई पे डिपेंड किया था कितनी अलोकेट हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको उस एक ही कंपाइलर में ऐसा नहीं कि इसने पॉइंटर की साइज अलग बता दी, यहाँ पे अलग बता दी, यहाँ पे अलग बता दी। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, किसी भी एक ही आईडीई को कंपाइलर को चूज करना है और उसके बाद अब आपको वेरीफाई करके देखना है कि पॉइंटर को कितनी मेमोरी मिल रही है। तो पॉइंटर को हमेशा इन आइदर केस एक ही जितनी मिलेगी। अगर इसको 4 बाइट्स मिली हैं तो इस एफपी को भी 4 बाइट्स मिलेंगी और इस सीपी को भी 4 बाइट्स मिलेंगी। 1 बाइट तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि 1 बाइट अकोमोडेट नहीं कर पाएगी एड्रेस को, ठीक है। तो कुल मिला के पॉइंटर्स को एक जितनी ही मेमोरी मिलती है, एक नंबर को स्टोर करवाना है उनको। ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, किसी फ्लोट का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं या किसी कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपको लगेगा कि फिर ये चीज बताने की कहाँ जरूरत पड़ रही है कि ये इंटीजर पॉइंटर है या ये फ्लोट पॉइंटर है या कैरेक्टर पॉइंटर है, ये सब बताने की फिर क्यों जरूरत पड़ रही है। तो जरूरत क्यों पड़ रही है आगे हम जब देखेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक टॉपिक या अरे को अगर हमें प्रिंट करवाना है पॉइंटर की हेल्प से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिर ये चीज बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसकी हेल्प से हमारे ये वाले कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और हम साइज ऑफ ऑपरेटर का भी यूज करेंगे। अब ये है हमारा प्रोग्राम, इसमें कोई आपको स्पेशल हेडर फाइल्स इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जो आप हमेशा करते हो वही आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। ये मेन फंक्शन है, इसमें अब यहाँ पे ध्यान से देना क्योंकि मैंने डिक्लेरेशंस को कंबाइन किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंट। अब हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का पॉइंटर बताया है जिसका नाम क्या है, p है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होने क्या वाला है कि हमने यहाँ पे क्या होगा, p को मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर p को मेमोरी मिल गई। अब हम क्योंकि ओनली बेस एड्रेस में इंटरेस्टेड है तो p का भी ऑब्वियसली कोई एड्रेस होगा। तो सपोज उसका जो एड्रेस है वो क्या है, 1000 है, ठीक है। तो p बस क्या है, एक पॉइंटर टाइप का, इसका मतलब हम इसके अंदर ओनली एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर देखो, अब आप इस चीज को भूल जाओ। आपने क्या दिया है, एक और इंटीजर दिया है, यहाँ पे आपने एस्ट्रिक सिंबल नहीं लगाया है। इसका मतलब ये क्या है, ओनली क्या है, एक सिंपल वेरिएबल है। तो ये क्या है, x क्या है, एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर x एक इंटीजर वेरिएबल है तो x को ऑब्वियसली 4 बाइट्स मिलेंगे, लेकिन हम ओनली बेस एड्रेस में इंटरेस्टेड हैं। तो सपोज उसका बेस एड्रेस क्या है, 1020 है, ठीक है। और उसके कंटेंट्स आप क्या स्टोर करना चाह रहे हो, 25 स्टोर करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर x के कंटेंट्स हो गए 25 हो गए, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे आते हैं। ये क्या है, एक कैरेक्टर पॉइंटर है। कितनी बाइट्स मिलेंगी उसको, 1 बाइट नहीं, उसको कितनी बाइट्स मिलेंगी। अब हम मान लेते हैं कि पॉइंटर को 4 बाइट्स मिलती हैं, ठीक है। तो अब इस पॉइंटर को, इस सीपी को भी कितनी बाइट्स मिलने वाली है, 4 बाइट्स ही मिलने वाली है। जितनी पी को मिली थी उतनी ही सीपी को भी मिलेंगी, ठीक है। तो ये सीपी को भी मिल गई। अब उसका जो कुछ भी एड्रेस है, अभी हम सीपी के एड्रेस में इंटरेस्टेड भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने सिंपल कैरेक्टर डिक्लेयर किया है कि कौन सा कैरेक्टर डिक्लेयर किया है, सिंपल कैरेक्टर डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो अब सी को कितनी बाइट्स मिलेंगी, 4 बाइट्स मिलेंगी नहीं, क्योंकि सी एक कैरेक्टर है तो उसको ओनली 1 बाइट ही मिलने वाली है, ठीक है। और उसका एड्रेस हम मान लेते हैं कि क्या है, 1050 है, ठीक है। और उसके अंदर स्टोर क्या किया है हमने, ए स्टोर किया है, तो ए स्टोर हो गया। इतना सब काम हमारा हो चुका है, ओके। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, पी के अंदर स्टोर करना है एड्रेस। किसका एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पी एक इंटीजर पॉइंटर है तो इंटीजर का ही एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो हम उसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ एक्स। तो इस स्टेटमेंट के बाद क्या हो जाएगा, पी के अंदर आ जाएगा एक्स का एड्रेस, दैट इज 1020, ओके। इसके बाद CP के अंदर हम स्टोर करना चाह रहे हैं एड्रेस ऑफ C। तो इस स्टेटमेंट के बाद क्या हो जाएगा, CP के अंदर आ जाएगा एड्रेस ऑफ C, मतलब 1050 आ जाएगा, ओके। ये चीज़ें अब आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब हमें, और हाँ एड्रेस हमेशा ये है, एड्रेस जो है वो हर सिस्टम पे आप हर बार प्रोग्राम को रन करोगे अलग अलग आएगा। ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ओके। इसके बाद मैंने लिखा प्रिंटफ स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ x इज %d। अब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज करें, क्यों, क्योंकि हम x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो और x क्या है, इंटीजर। तो आउटपुट में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ x। इसमें पूरा नहीं लिख रही हूँ, आउटपुट में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ x इज %d। x की क्या वैल्यू है, तो
तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 25, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में वैल्यू ऑफ c की वैल्यू प्रिंट करवानी है, एड्रेस नहीं प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए %c स्पेसिफायर यूज होगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एड्रेस प्रिंट करना है जो कि स्टोर्ड है POCP के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ, किसका एड्रेस, यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ x इज। अब एड्रेस प्रिंट करना है तो हम क्या यूज करें, %u %d जो भी, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम %u का यूज करेंगे क्योंकि एड्रेस अनसाइंड है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, %u, ओके। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या अब हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की जरूरत है, नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा एड्रेस ऑलरेडी किसके अंदर स्टोर्ड है, P के अंदर स्टोर्ड है। तो मैं सिंपली अगर P लिख दूंगी तो उस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, एड्रेस ऑफ x इज %u। अब P के अंदर अभी क्या है, तो P के कंटेंट्स क्या है, अभी 1020 है, तो क्या आ जाएगा 1020 जो कि x का एड्रेस है, ठीक है। इसी तरह से मुझे किसका एड्रेस प्रिंट करवाना है, मुझे एड्रेस प्रिंट करवाना है एड्रेस ऑफ, किसका एड्रेस प्रिंट करवाना है, C का। अब C एक कैरेक्टर है तो क्या यहाँ पे %c यूज होगा, नहीं, क्योंकि हम प्रिंट क्या करवाना चाह रहे हैं, एड्रेस प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, %u लिखेंगे। अब C का एड्रेस किसके अंदर स्टोर्ड है, CP के अंदर, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, CP लिख देंगे। यहाँ पे आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते हो तो उस केस में आपका जो एड्रेस प्रिंट होगा वो POCP का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब बात आती है अगर हम साइज ऑफ ऑपरेटर लगाना चाहें, तो अब आप इन्हीं की जगह पे यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, साइज ऑफ, आपको क्या करनी है, साइज चेक करनी है सभी की, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेंजेस कीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, साइज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर साइज ऑफ, यहाँ पर भी साइज ऑफ, और यहाँ पर भी लिख दीजिए साइज ऑफ। किसकी साइज चेक करनी है, यहाँ पे x की चेक करनी है, यहाँ पे c की। अब आपको किसकी साइज चेक करनी है, यहाँ पे सपोज p की साइज चेक करनी है, यहाँ पे आपको cp की साइज चेक करनी है, ठीक है। तो अब हम साइज ऑफ ऑपरेटर को कैसे यहाँ पे लगाएंगे, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, उन 4 स्टेटमेंट्स के बाद आप ये स्टेटमेंट्स देखिए। और साइज ऑफ x इज %d, क्योंकि साइज क्या है, एक नंबर है, तो यहाँ पे हमने %d यूज किया है। साइज ऑफ x, तो ये x की साइज रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 4। अब आपको c की साइज चेक करनी है, तो यहाँ पे %d लगाइए, क्यों, क्योंकि भले ही c एक कैरेक्टर है लेकिन उसकी साइज तो एक नंबर होगी, तो यहाँ पे साइज ऑफ c, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1, क्योंकि c को 1 बाइट मिलेगी क्योंकि c एक कैरेक्टर है। फिर आप लिखिए साइज ऑफ p इज %, अब यहाँ पे d लगा दीजिए या u जो भी आपको लगाना है, ठीक है। तो %d, अब साइज ऑफ p, तो p की साइज क्या होगी, जो पॉइंटर की साइज होती है। तो अगर यहाँ पे आपका आउटपुट 4 आता है तो अब यहाँ पे भी आपका आउटपुट 4 ही आएगा। यहाँ पे अगर आपका आउटपुट 2 आता है तो यहाँ पे भी आपका आउटपुट क्या आएगा, 2 ही आएगा। मतलब पॉइंटर चाहे कोई सा भी हो उसको मेमोरी उतनी ही अलोकेट होती है, एक जितनी ही अलोकेट होती है, ओके।